देखिए, पॉजिटिव नोट पर देखा जाए तो ये एंगल, ये मुद्दे जो हैं बड़े महत्व के दिखाई देते हैं। लेकिन रुचिका जी, एक बड़ी बात रही कि बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने एक तरीके से आपको खारिज किया, आईना दिखाया, और बहुत बड़ा झटका यहीं से लगा। आज जो स्थिति है या जिसके बाद में विपक्ष प्रसन्न है, उसकी बहुत बड़ी वजह इन तीन, और ये वो तीन राज्य हैं जहां पर या तो एक तरफ महाराष्ट्र को बात करें तो बिल्कुल इतर एक तोड़फोड़ की राजनीति थी, उसको नकारा गया, और या फिर बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान की बात करना, पोलराइजेशन की, इससे जनता ऐसा लगा कि नाराज हो गई। आप मानती हैं इस बात को, या कुछ और एनालिसिस आपकी है इन जगहों पर बीजेपी को अपेक्षित सफलता न मिलने की? प्रवीण जी, ये जो तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, ये एक हिस्टोरिकल जीत है हमारे लिए। 1962 में जब तीसरी बार नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार रिपीट होने जा रही है। ये अपने आप में एक हिस्टोरिक क्षण है, और इसके अंदर जिस स्टेट के बारे में आपने बताया, कहीं पर अगर सीटें कम हुई हैं, उन सीटों पे विश्लेषण जरूर किया जाएगा, समीक्षा जरूर की जाएगी, और क्या हम लोगों की तरफ से क्या कमी पेशी हुई उस पर जरूर चर्चा की जाएगी। फडणवीस जी ने तो उसका अपने ऊपर लिया ही है, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, और वो उनकी ह्यूमिलिटी है कि उन्होंने ये कहा कि वो उस पर काम करना चाहते हैं, और हम लोगों भी अपनी तरफ से इंटरनली ये देखना चाहते हैं कि कहाँ हम लोगों की तरफ से कमी रही है। बट साथ ही साथ में जिस तरीके का हम लोगों का पूरा एनडीए गठबंधन का जिस तरीके का परफॉर्मेंस उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश में रहा, उसको नकारा नहीं जा सकता। सिक्किम से, उड़ीसा से कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो ही चुका है, और बाकी हम लोग आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में हमने क्लीन स्वीप किया है, गुजरात में हमने क्लीन स्वीप किया है, हमने दिल्ली में क्लीन स्वीप किया है, जहां पर इंडी गठबंधन बहुत ज्यादा शोर मचा के और बोल रहा था कि हम लोगों का रहेगा। दिल्ली में आप देखिए 700 की 700 सीटें हमारी निकल के आई हैं, और ये वो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, जहां पर इन लोगों से अपने मनभेद और मतभेद और इन लोगों की अपनी गांठें शुरुआत से नजर आ रही थी, और अभी बहुत कम समय हुआ है, कल ही रिजल्ट आया है। अभी तो आगे आगे देखिए इन लोगों की आगे कितनी परेशानियां और कितने गठबंधन में ठीक है। वो तो देखिए रुचिका जी, इस बार जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे पहले तो बधाई आपको कि आप लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, एक बार फिर प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं, रिकॉर्ड है। और सचमुच में 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी के बाद सरकार बनाना ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसको सफलतापूर्वक किया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन अभी तक का जो अंदाज रहा है, जो अग्रेसिव बीजेपी खेली अपनी पॉलिसीज को लेकर, नीतियों को लेकर, निर्णयों को लेकर, वो स्थिति आने वाले दिनों में नहीं रहेगी, क्योंकि यहां पर घटक दलों की अपनी मजबूती है, अपनी मांगे रहेंगी। और वैसे ही क्रीमी मंत्रालय पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चेहरे नहीं दिखाई देंगे, अब आपको अन्य दलों के, सहयोगी दलों के चेहरे भी दिखाई देंगे। ये बदलाव होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। और जी, भाजपा ने, एनडीए ने और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, और जितना जितना सम्मान, जितना आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, चाहे वो कोई भी वर्ग रहा हो, हम जिसकी बात करते हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, सब जितना प्यार, आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी ने तो अकल्पनीय है। रुचिका जी, चुनौतीपूर्ण आपके लिए भी एक संक्षेप में टिप्पणी आपसे चाहूंगा कि आपको लगता है कि अब जो प्रधानमंत्री मोदी का एक जो उनका अंदाज था, बेलौस, बेखौफ और एक मजबूती जो दिखती थी, वो थोड़ा सा कम दिख रही है? एक निराशा होती है बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर कि आज जो है उनको बहुत सारे समझौते करके चलना पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जो हमारे साथ, जो हमारे गठबंधन में, हमारे एनडीए में जो हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं, वो हमारे साथ हमारी विचारधारा वाले अलायंस पार्टनर्स हैं, और वो अब से नहीं है, वो काफी लंबे समय से हैं, और हमारे साथ उनकी ट्यूनिंग काफी सालों से चलती आ रही है। ये वाली जो इश्यूज, जो जिस तरीके का, पर नीतीश जी तो अपना ट्यून बदल लेते हैं कभी भी। नीतीश सबके हैं, वो तो बड़ा चर्चित चलता है, होर्डिंग लग जाते हैं बड़े बड़े। नहीं, आप
आप चिंता मत करिए, उनका अभी भी आ चुका है उनकी तरफ से स्टेटमेंट, और उनके सभी लोगों ठीक है, ये बात जो कही रुचिका जी ने, इसी के साथ में समापन करता हूं कि सभी दल बैठे साथ में, और खुद जिन नीतीश जी की बात हो रही उन्होंने ये प्रस्ताव रखा नेता के तौर पर मोदी जी का, चंद्रबाबू नायडू ने उस पर समर्थन किया, एक लेटर बनाया गया, समर्थन सबने दे दिया है, और बहुत मुमकिन है, जो सोर्सेस के हवाले से खबर है, कि 8 तारीख को तीसरी बार नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर आपको शपथ लेते दिखाई देंगे।